बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इष्ट देव की प्रत्येक मौज को अपने जीवन का अंग बनाने वाला प्रेमी ही अपनी प्रीतम की प्रसन्नता का पात्र बन सकता है। वैसे भी इस प्रेम भक्ति के मार्ग में जिज्ञासु को मालिक की मौज अपनाने के लिए अपने मन पर पाँव रखकर चलना पड़ता है, तभी वह इस प्रेम पथ पर आगे बढ़ सकता है। बिना सर्वस्व समर्पण किए इस प्रेम के मार्ग में सफलता प्राप्त करना अति दुष्कर है। इष्ट देव के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल क्या है, इस विषय में निम्नलिखित गुरुवाणी की पंक्तियों से विदित होता है। कामु क्रोधु लोभ मोह मिटावे छुटकी दुर्पति अपनु धारी। होए निवाणी सेव कमावी तय प्रीतम होए मनी प्यारी। इष्ट देव के अनुकूल क्या है, वह यह है कि हृदय से काम क्रोधी को दूर करके नम्रता एवं निष्काम भाव से गुरु की सेवा करना। ऐसा सेवक ही मालिक को प्रिय लगता है। प्रस्तुत इष्ट देव यह दर्शाया गया है कि एक भी दंपति पति पत्नी एक महात्मा जी की निष्काम सेवा करके किसी प्रकार अपने जीवन को भक्ति के दिव्य रंग में रंग लेते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी जंगल में एक टूटे फूटे झोपड़ी में यह भेल दंपति रहा करते थे। जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा कर लाते और उन्हीं पर अपना जीवन निर्वाह करते। दोनों ही सरल प्रकृति के थे। झोपड़ी से कुछ दूरी पर बहते हुए चश्मे का ठंडा जल झरने का ठंडा जल पीकर कंदमूल खाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते रहते थे। किसी के साथ लेने देने की इन्हें तनक भी चिंता न थी। इनके झोपड़ी से थोड़ी दूर एक नदी कल कल करती बहती थी। उसके तट पर एक अत्यंत रमणीय स्थान बना हुआ था, जिस पर श्वेत पत्थर की सिलाई बिछी हुई थी। उसके आसपास छायादार घने वृक्ष पंक्ति में इस प्रकार खड़े थे मानो उन पक्षों ने शिलाओं के चारों तरफ किले की दीवार बना दी हो। एक बार तपस्या वह त्याग के साक्षात मूर्ति रूप एक महात्मा जी इसी ओर आ निकले। कमर में मात्र एक कोपीन, सिर पर लंबी जटाएं और समूचे शरीर पर विभूति रमाए हुए थे। हर समय भजन अभ्यास में लीन रहने वाले महात्मा जी के नेत्रों से एक दिव्य आभा झलकती हुई दृष्टिगत होती थी। अत्यंत रमणीय एकांत स्थान और शांति वातावरण पाकर महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और मन में सोचने लगे कि ऐसा उत्तम स्थान भजन अभ्यास के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा विचार कर महात्मा जी उस स्थान पर आनंद पूर्वक भजन में बैठ गए। महात्मा जी को वहाँ योग समाधिस्थ हुए काफी दिन बीत गए। तब एक दिन संयोगवश ये भेल दंपति अपने लिए कंदमूल खोजते हुए घूमते घूमते इसी ओर आ निकले। क्या देखा कि इस रमणीक स्थान में एक स्वच्छ फर्श पर एक तेजोमय महात्मा जी समाधि लगाए बैठे हैं।
इन दोनों ने ऐसा दृश्य अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। कौतुकवश परस्पर कहने लगे कि इस प्रकार इस एकांत स्थान में समाधि लगाए ये पुरुष कौन है। दोनों कुछ आगे बढ़े। महात्मा जी को भजन अभ्यास में लीन देख उनके आसन से कुछ दूर जाकर बैठे गए, क्योंकि इनकी हार्दिक इच्छा यह थी कि जब ये नेत्र खोलेंगे तो हमें इनके वचन श्रवण करने का अवसर हाथ लगेगा। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के उपरांत भी जब महात्मा जी भजन से न उठे, तब ये परस्पर परामर्श करने लगे कि यह न जाने कब नेत्र खोलेंगे, परंतु एक बात अवश्य है कि इन महात्मा जी ने भोजन भी न किया होगा। दूसरा, हमारे झोपड़े के निकट आने से यह हमारे अतिथि भी हैं, इसलिए हमने जो आज कंदमूल एकत्र किए हैं वे इनको ही भेंट कर जाएं, जिससे महात्मा जी भजन से उठकर उन्हें खा लेंगे। ऐसा सोचकर साथ में लाए हुए कंदमूल फल महात्मा जी के आगे रखकर दोनों अपने निवास स्थान पर लौट आए। अब इन दोनों को अपनी विशेष चिंता न रहकर केवल महात्मा जी के जीवन निर्वाह की चिंता लग चुकी थी। फलस्वरूप उनके दूसरे दिन के खाने के लिए कंदमूल का प्रबंध करने की इन्हें चिंता हुई। इनके जाने के कुछ देर बाद भी महात्मा जी की समाधि खुली। उन्होंने नेत्र खोले तो क्या देखा कि अपने समक्ष कुछ फल रखे हुए पाए। फलों को देखकर महात्मा जी चकित हुए बिना न रह सके। सोचने लगे कि हमारे पास खाने के लिए फल कौन रख गया है, ऐसा कौन श्रद्धालु है। भूख तो महात्मा जी को लगी हुई थी, अतः उन्होंने प्रेमी की भेंट स्वीकार कर वे फल खाकर तथा नदी का शीतल जल पीकर उन्हें अपने आसन पर समाधिस्थ हो गए। इधर जब दोनों पति पत्नी दूसरे दिन कंदमूल फल लेकर आए तो पहले दिन के रखे हुए फलों को न देखकर वे मन में इसलिए प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारी भेंट तो स्वीकार कर ली। अब जो फल आदि लाए थे वो भी पहले वाले स्थान पर रखकर महात्मा जी की समाधि खुलने की प्रतीक्षा में बैठ गए। लेकिन आज भी महात्मा जी अधिक समय तक भजन में लीन रहे, जिससे इनको पहले दिन की न्याय ऐसे ही वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार अब तो इनका नित्य प्रति का यह कार्यक्रम ही बन चुका था। ये दोनों जंगल से कंदमूल फल चुनकर लाते और महात्मा जी के समक्ष रख जाते और महात्मा जी की समाधि से उठने पर उन्हें खा लिया करते। इसी प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने पर पति पत्नी के हृदय में महात्मा जी के प्रति श्रद्धा प्रेम के विचार उत्तर बढ़ने लगे। महात्मा जी जब प्रतिदिन अपने सामने ताजे ताजे फलों को देखते तो इस प्रकार के निष्काम सेवा करने वाले के प्रति उनके हृदय में प्रसन्नता होती। कई बार विचार आया कि देखें कौन प्रेमी इस प्रकार हमारी गुप्त सेवा करता है, मगर कई दिनों तक ऐसा अवसर न बन पाया। अर्थात जब वे भीलनी आते तो महात्मा जी समाधिस्थ होते और जब महात्मा जी की समाधि से उठते तो वे दोनों नहीं होते। एक दिन महात्मा जी की समाधि खुली और कुछ देर बाद ही ये भील दंपत्ति संयोग बस जंगल से ताजे कंदमूल फल लेकर आ पहुँचे। उस समय महात्मा जी वह भीलनी को ऐसा आभास हुआ कि वे तीनों एक दूसरे से चिर परिचित हो। महात्मा जी ने इन
दोनों को बड़े प्यार से अपने निकट बुलाया और कुशल समाचार पूछा। कई दिन से भील दंपत्ति द्वारा की गई लंबी प्रतीक्षा आज रंग लाई। आज महात्मा जी के दर्शन व उनके पावन वचनों का शुभ अवसर प्राप्त कर दोनों खुशी में फूले न समा रहे थे। इधर महात्मा जी के दिल में वे निष्काम भाव से सेवा करने वालों को देख असीम प्रसन्नता हुई। वार्तालाप के मध्यांतर इन दोनों ने विनय की, महात्मा जी कृपा कर हमें भी मालिक की भक्ति की युक्ति सिखा दीजिए। इनकी अटूट श्रद्धा व प्रेम देखकर तथा इन्हीं अधिकारी जानकर महात्मा जी ने नामोपदेश दिया। दोनों ने महात्मा जी को गुरु रूप में धारण किया। अब तो भील दंपत्ति अपने गुरुदेव की पहले से भी अधिक तन मन व श्रद्धा से सेवा करने लगे। महात्मा जी की सेवा से अवकाश पाकर भजन अभ्यास में लीन हो रहते। यही इनका अब दिनचर्या था। इन दोनों के सरल हृदय व इनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो महात्मा जी ने इनके साथ बहुत स्नेह रखते थे और भी दोनों अपने तन बदन की सुधि बुलाकर सतत इसी चिंता में निमग्न रहते कि हमारे गुरुदेव जी यहाँ सब प्रकार से सुखी रहे। इस घोर जंगल में इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। इस प्रकार के अगाध प्रेम, दम्भ्य, उत्साह व अतुलनीय आस्था के कारण ही ये गुरुदेव की कृपा के पात्र बन गए। इनके गुरुदेव नित्य प्रति नदी के निर्मल जल से स्नान करते, पश्चात अपने तन पर भस्म रमते। महात्मा जी ने इस दंपत्ति को बता रखा था कि वे अपने तन पर चिंता की भस्म रमते थे। इसलिए भील ने अपने गुरुदेव के तन पर रमाने के लिए भस्म लेने हेतु जंगल से दूर शमशान भूमि में जाते। पश्चात जंगली फूलों से पूजा करके उनके लिए कंदमूल खोज लाते। तदुपरांत पति पत्नी अपना शारीरिक क्रियाकर्म कर भजन में लीन हो जाते थे। गुरु को